हम भी चले जाएं। इसलिए हम हमेशा ये पंक्तियां दोहराते रहते हैं, अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। हम भी चले जाएंगे, हमारे गुरुजी चले गए, ऐसे कई संत चले गए, वो सब बोल के चले गए, लोगों को असर नहीं होना है। आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, खतरनाक लोग हो गए हैं। इसलिए अब ऐसे लोगों को खतरनाक, जैसे किसी को बीमारी खतरनाक हो तो दवाई भी कड़वी देनी पड़ती है, मीठी दवाई से काम नहीं चलता, शुगर कोटेड टैबलेट। तो इसी प्रकार से जो बात बता रहे थे कि आचार्य ऋषि के पास लेख लेकर गए, तो आचार्य ऋषि का भी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। और बाद में आचार्य ऋषि इरियापद भक्ति हुई, चंद्रगिरी की बात थी, और आचार्य ऋषि का वो लेख लाओ, क्या पढ़ा रहे थे वो लाओ। और मैं जो लेख लाया, आचार्य ऋषि इतने खुश कि मैंने देखा कि मुझे पैसे वसूल हो गए। लोग बोलते जैसा, हम नहीं बोलते हमारे पास, लेकिन मैंने आचार्य ऋषि को गाय के बारे में और भी अच्छे अच्छे पढ़ाते थे, पढ़ के सुनाते थे। हाँ, ऐसे हिंदी के बारे में एक हमने इनको दिया था लेख, और बहुत आचार्य ऋषि की भावना थी। इनने आचार्य ऋषि के लिए बहुत समर्पित अपना जीवन कर दिया था, और अभी भी समर्पित है। और आचार्य ऋषि प्रसन्न हो जाते थे। लोग कहते थे हमें आहार देने नहीं मिलते, हमें दर्शन नहीं मिलते। देखो, मैं सरलता की बात ही करूंगा कि हमारे गुरुजी कितने सरल थे, उनसे सरल कोई दुनिया में नहीं। कि वो थे रहली पटनागंज में विराजमान। रहली के देखो अतिशयकारी भगवान कि जो आचार्य महाराज 6 किलोमीटर नहीं चल पा रहे थे, 600 किलोमीटर रहली पटनागंज के अतिशयकारी भगवान की देखो वहां पर रहे, और उनका केस लॉन्च हुआ था उस दिन। हमारे गुरुजी की सरलता की बात करेंगे। हमारे गुरुजी तो इंटरनेशनल थे ही, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। अपन बोलते विश्व प्रसिद्ध, तुम लोग हिंदी में बोलते, हम लोग चूंकि हमारी बात तो देश विदेश में सुनते हैं लोग, तो उनको हिंदी समझ में नहीं आती, उनको इंग्लिश में समझ में आती, तो कुछ शब्द इंग्लिश के भी बोलना पड़ते ना। आचार्य ऋषि तो हिंदी का समर्थन करते थे, लेकिन अब वो जमाना गया पुराना। हम लोग पुराने जमाने में जीते, हम नए जमाने में जीते हैं, क्योंकि जियो और जीने दो। महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे, ये नारे लगा रहे थे लोग। आचार्य ऋषि बोलते हैं कि जब आंधी तूफान आता सब भग जाते। देखो, इसलिए छत्तीसगढ़ की बात थी ये, आंधी तूफान आता सब भग जाते। अभी हम पंक्ति सुनाएंगे आगे, भरोसा मत करना सांसों का, सांसों की डोरी टूट जाती है, सुनाएंगे अभी। चूंकि अपने पास सीमित समय है, दोपहर में सुना देंगे, अपन तो सुनाते ही रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पार्ट बाई पार्ट चल ही रहा है। तो आचार्य भगवान कितने सरल थे कि मतलब सबको देते चले गए, कुछ भी लिया नहीं उन्होंने। दिगंबरत्व की सही पहचान तो वही थे कि उन्होंने सबको दिया, कुछ लिया नहीं, देते देते चले गए, और इस पृथ्वी से यहाँ से विदा हो गए। इसलिए जो मृदु धर्म से तीनों लोकों में सुख का खजाना यो स्वरूप होता है। मार्दव धर्म से भूषित मनुष्य मूर्ख भी पंडित कहा जाता है। सोचो, जैन धर्म में यही तो कहा गया है, वृक्ष होता ना वो खड़ा होता ना, वो गिर जाता है, उखड़ जाता है, लेकिन छोटा वृक्ष। हाँ, कोई ने हमसे कल बोला कि महाराज जी आप ज्यादा टाइट नहीं बोला करो, लोग आना छोड़ देंगे। मैंने कहा लोग छोड़ दें, आना नहीं आए, हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं धर्म की व्याख्या तो वैसे ही करूंगा जैसा शास्त्रों में लिखा है। मैं निर्माल के बारे में बोलता हूं। कई लोगों बोला, एक बार मैंने कहीं पे बोला कि रात में ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, लड़के चलाते हैं, तो एक लड़का बोले महाराज जी ऐसा नहीं बोला करो। समझ गया क्यों बोला उसने? रात में मोबाइल में किससे बात करते हैं या क्या देखते हैं, समझ जाओ बस। अब एक बार मैंने शराब के बारे में बोला, तो एक जने आ गए, महाराज जी ऐसा नहीं बोला करो शराब। तो मैंने कहा कल से ये बोलूं कि शराब खूब पिया करो। तो मैं तो साधु हूं, मैंने खुद छोड़ा है, तो मैं तो बोलूंगा ना। और किसी के लिए मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूं क्या? लोगों को बुरा लग जाए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। और मैं अंतिम श्वास तक मैंने बोल दिया ना, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के लिए बोलता रहूंगा।
और जिसको जो करना हो तो कर ले, ठीक है, मुझे चिंता नहीं है। मेरे प्राण जाए तो आज चले जाए, मैं तो अभी तैयार हूं बिल्कुल। मैं डरने वाला नहीं किसी से ना। मैं तो कफन बांध के घर से ही चला था। अंतिम श्वास मेरी जब निकलेगी, जब देव सास गुरु और धर्म के लिए किसी पे मर जाना इतनी बुरी बात नहीं है, किसी पर मर मिट जाना, लेकिन धर्म के लिए अगर मरोगे तो तुम अमर हो जाओगे, शहीद हो जाओगे। जैसे देश के लिए इतने सारे शहीद हो गए देश की रक्षा करते करते, ऐसी जैन धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं। तुम्हें तो अपनी पत्नी प्यारी है, अपने बच्चे प्यारे हैं, अपना घर, मेरा तो कुछ नहीं। आचार्य जी बोलते थे, भजन की पंक्तियां चलती थी गीत की, मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ बस यूं ही चलते जाना। मुसाफिर हैं अपन तो, किसी से क्या लेना देना, ना तो कोई घर है अपना, ना कोई परिवार है। शरीर भी छूट जाए तो छूट जाए, क्या दिक्कत, अभी जाना तो चला जाए। मैं तो स्वागत करूंगा, मृत्यु को मैं महोत्सव मनाऊंगा। पूरी दुनिया जैसे आचार्य श्री के मृत्यु महोत्सव में लोगों को मालूम नहीं चला। एक बार तो लिखा था कि अगर लोगों को मालूम चल जाता ना पहले से, अगर इतने रात में समाधि नहीं हुई थी तो व्यवस्थाएं संभालना मुश्किल हो जाती, और लोग कैसे दुखी हुए वो सब बता चुके हम पहले। ऐसे एक संत हुए, सोचो आप, कि जिनके लिए पूरी दुनिया ऐसी रहती थी कि बिल्कुल वो आहार नहीं कर पाते थे, वो विहार नहीं कर पाते थे, और हम लोगों के सामने वो बार बार बोलते थे देखो इतनी भीड़ आती है। तो उनका पुण्य ही इतना लेके आए थे, वो तीर्थंकर जैसा पुण्य लेके आए थे वो। इसलिए संत किसी से डरता नहीं है। तुम लोगों को डर रहता कि इनकम टैक्स वाले छापा पाड़ देंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो आ जाए इनकम टैक्स वाले, जहां सुन रहे हो ना इनकम टैक्स वाले, हमारे पास आ जाओ, हम बता देंगे किनके पास कितना धन है, हमारे पास सबका मालूम है। इनकम टैक्स वालों से दोस्ती करना पड़ेगी हमें। अब हमारे वैसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, आते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। इनकम टैक्स वालों से हमारा अच्छा, अब उन्हीं से हमें करना पड़ेगा, जिससे, है ना, क्योंकि हमारे जो मंदिर है, हमारी गौशालाएं हैं, वो कैसे चलेंगी, दान से चलेंगी। इसलिए त्याग का दिन, दान का दिन होता है। कब तक घर में बैठे रहोगे, चिंता नहीं करो, घर में बैठे रहोगे कि कुछ कोई पूछने वाला नहीं है कब क्या हो जाए। इसलिए कुछ मिनट की बात कह के पूर्ण करेंगे, 10 तक होने वाली है। इसलिए जिस व्यक्ति की मृदु वाणी है उसके आगे दर्प से सहित शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता कि अपन मीठा बोलो। हम कड़वा इसलिए बोल रहे हैं, आज मृदुता का दिन है, लेकिन हमारी जो टैबलेट है वो बहुत अच्छी है, 100% काम करती है हमारी टैबलेट, शुगर कोटेड वाली है। और कहते हैं घर में, परिवार में, समाज में अगर तुम अच्छा बोलोगे तो सबसे दोस्ती हो जाएगी, कड़वा बोलोगे तो मित्र भी शत्रु बन जाएंगे। एक व्यक्ति था, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, बोलता आओ भगवान, ऐसे बोलता था, तो भगवान बोलने से अच्छा हो जाता। लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते ना कि, लेकिन हम प्रशंसा भी सबकी बहुत करते हैं और बुराई भी खूब करते हैं लोगों की। बुराई इसलिए करते हैं कि मेरे पास कई ऐसे वैद्य जो गुस्सा होते थे, तो लगता था यार ये गुस्सा हो रहा है। तुम लोग, उनने इतनी विद्याएं हासिल की हैं और उनके हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। इसलिए उत्तम मार्ग और धर्म को पालने वाला व्यक्ति महान होता है, गुणवान व्यक्ति नम्र होता है। तो अभी शेष विषय आगे के पाठ में आएगा और बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं, इसलिए इंटरनेशनल तरीके से बताएंगे कि कैसे आपका जीवन बहुत अच्छा बने। मोटिवेशन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने भी वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ और इतना अच्छा विषय मिलता है कि लगता है कि जीवन बदल जाता है व्यक्ति का। यानी जो बच्चे हैं पढ़ाई में आगे आना चाहते, जो लोग फेल हैं, मैं ऐसे लोगों का स्वागत इसलिए करता हूँ। मुझे ना तो सेठ चाहिए ना पढ़े लिखे लोग चाहिए, मुझे गरीब आदमी चाहिए, बस रोगी चाहिए मुझे। मैं उनका मित्र हूँ। पूरे विश्व के लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी मदद करूँगा, रोगियों की।
मैंने एक भावना व्यक्त की है, सबका सहयोग अंतर्राष्ट्रीय समूह एक ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी समाज में जहाँ भी जिस मंदिर में छत्र लगना हो, चम हो, और जहाँ भी जो काम हो पूरे देश भर के काम हो जाएं, विदेशों में भी हो जाएं और विदेश के लोग भी इससे जुड़ें, जिससे कि हमारे कोई ऐसे व्यक्ति रहते, गरीब रहते, चिकित्सा की जरूरत है, कोई देता नहीं है। मतलब लोगों के पास पैसा इतना है लेकिन काय के लिए? बर्बाद करने के लिए है, विषयों के लिए है। कार अच्छी खरीदेंगे, मकान, दुकान, मोबाइल खरीदेंगे, लेकिन जैसी दान की बात आएगी तो हमारे पास तो है ही नहीं। इसलिए मैं सबका मालिक हूं। किसका हूं? सबका मालिक नहीं, सबका मालिक एक बोलते थे, मतलब जिनको जरूरत है। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन गुरु और प्रभु कृपा से, जिनवाणी की कृपा से ऐसे लोग तैयार हो जाएं, चाहे भले ही वो 1 रुपया दें। 1 करोड़ लोग अगर 1-1 रुपया देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। ऐसे लोगों की जरूरत है। हमें जो दुनिया में सुन रहे हैं, इस प्रकार से वो आगे अपनी बात और रखेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ कि हमारे जो देश में समाज के लोग हैं, अन्य लोग गरीब हैं, रोगी हैं, और हमारी गौशालाएं, पाठशालाएं, मंदिर जो अभी उनकी अब स्थिति बहुत खराब चल रही, दयनीय चल रही है, मैं प्रयास करूं और मेरे अंदर इतनी शक्ति दो। भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सब कार्य पूर्ण कर सकूं। भगवान के ऊपर छत्र लगना है, लेकिन कैसे लगेगा हम बताएंगे। व्यवस्था हो चुकी है, 5 लोगों के नाम आ चुके हैं छत्र लगाने के लिए, लेकिन अभी निर्णय कुछ नहीं हुआ। नहीं, निर्णय हम बता देंगे। सबकी भावना की कदर की जाएगी। सुंदर सुंदर भगवान के आगे छत्र ऊपर लगेंगे और बगल में सुंदर सुंदर चमर लगेंगे। ये मेरी भावना है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी हैं। और देखो, कहते हैं ना, बड़ा मेहरबान है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे, हर चाबी का ताला। तो देखो, लोगों के पुण्य से पूरे विश्व में लोग उपवास कर रहे हैं, उनका पुण्य देखो आप। ऐसी सबकी साधना होती रहे, मेरी अनुमोदना है ऐसे कार्यों की। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे तो फिर के जानकारी देंगे आगे। हाँ, हम जानकारी नहीं दे रहे, सिर्फ बता रहे हैं अच्छे उत्साह के साथ। ये 10 लक्षण ऐसा मने कि अभी तक किसी ने नहीं मनाया होगा, जो चले गए बुजुर्ग उनने भी नहीं मनाया होगा। ऐसा 10 लक्षण होना चाहिए, विलक्षण, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट होंगी, बिल्कुल इंटरनेशनल तरीके से होंगी। जो आएंगे वो पाएंगे। सुबह जगह जरूर कम पड़ गई थी, लेकिन हमने कहा लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, लोग कहते ना जिनकी शिकायत है वो दूर हो। कल से ऊपर अच्छे से तरीके से ध्यान होंगे, सब ऐसा होगा कि बिल्कुल लोग देखते रह जाएंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ, ये 10 लक्षण वाकई में पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों तक में चर्चा होना चाहिए। ऐसी भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, श्री भावसागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की जिन्मा
निते आप श्री खेया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मृराजों की बोल धर्म सागर जी भाव सागर जी महाराज जी की। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की त्रिकालवर्ती नव देवताओं की। आज का दिन मृदुता का दिन है, क्योंकि लोगों के अंदर वो मृदुता नहीं रह पाती है, साधु संतों के अंदर ही मृदुता रह पाती है। मुझे याद आ रहा है नैमावर का वह दृश्य कि श्री जी का विमान कोई लोग अपने कंधों पे लिए हुए थे और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ऊपर से आते हैं और नमोस्तु करते हैं भगवान को, और वो दृश्य हम देखकर दंग रह जाते हैं कि धूल थी फिर भी बैठकर वो नमोस्तु करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आचार्य लेकिन धूल में बैठ करके भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं। जब भी आचार्य भगवान को हम देखते थे कि वो उठते थे तो सबसे पहले किसको नमोस्तु करते थे? अपने जिनवाणी माँ को। कहाँ रहती जिनवाणी? सामने। देखो कितनी विनय, गुरु के प्रति कितनी विनय थी। अगर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रसिद्धि का कारण है तो वो क्या है? गुरु की विनय। गुरु की उन्होंने विनय की तो उनको गुरु ने सब दे दिया। कहते हैं गुरु ने दिया दे दिया, दिया दे दिया मतलब अंधेरे में भी तुम चल सकते हो। विनय करने से ये फायदा होता है। आज लोगों ने विनय करना ही छोड़ दिया, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रहा है। हमने बहुत सारी ग्रंथ पढ़े, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, एक ही बात लिखी है। क्या लिखी है? जितनी दुनिया की विद्याएं हैं तुम्हें सब हासिल हो सकती हैं, तुम्हारे आगे पीछे लोग दौड़ सकते हैं। क्या लिखा है? गुरु। जितने मंत्र सिद्ध होते हैं किससे होते हैं? गुरु की कृपा से। और लोकोपचार ग्रहण सिद्धि एक सूत्र आता है तत्व, इसमें व्याकरण पढ़ी है, व्याकरण में एक सूत्र आता है लोकोपचार ग्रहण सिद्धि, यानी लोक से भी कुछ चीजें ग्रहण की जाती हैं, लोक व्यवहार बोलते हैं। मूर्त विज्ञान में लिखा है कि अगर कोई मूर्त नहीं भी है, गुरु ने कह दिया मेरा आशीर्वाद है तो बस स्वयं सिद्ध मूर्त हो जाता है। मैंने देखा है कि गुरु का आशीर्वाद और गुरु कृपा बहुत, प्रभु तो आशीर्वाद देते नहीं हैं लेकिन प्रभु का आशीर्वाद हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम आज्ञा लेते हैं ना, निवेदन करते हैं, जैसे मुनिराज के लिए कोई निवेदन करने नहीं जाए तो वो आहार को नहीं उठते हैं। क्यों नहीं उठते हैं? इतना तो बहुमान रहता है, उपवास कर लेंगे, क्षमता रहती है, समाधि भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन कभी वो नहीं कहते कि हमारी व्यवस्था करो। औषधि के लिए भी कभी दूसरे साधु को बोल देते हैं, खुद के लिए कभी नहीं बोलते साधु। क्या इसी प्रकार से वर्तमान में स्थितियां ऐसी बदलती जा रही हैं कि कोई निवेदन करने आता है तो प्रवचन कर देते हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि किसी को वचन नहीं देना, किसी को वचन नहीं देना, लेकिन कोई निवेदन करे तो प्रवचन अवश्य देना। तो इसलिए लोगों की रुचि तो कम हो रही है, पंचम काल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि किसी न किसी निमित्त से तो वाणी पहुंच ही जाती है ना। लोग पहले लोग आते थे स्वाध्याय के लिए, निवेदन करते थे हमें कुछ सुनाइए। अब तो बस सब काम ऐसे ही होता जा रहा है, लोगों में उदासीनता होती जा रही है। तो इस प्रकार से अभिमान का कारण होते हुए भी मृदु स्वभाव से अहंकार नहीं करना उत्तम मार्दव धर्म है। यह मृदुता महान गुणों का साधक है। देखो ये मैंने कई बार उदाहरण सुनाए, मैं बार बार इसलिए सुनाता हूँ, अच्छी चीज़ें सुनाना चाहिए, खराब चीज़ों को नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ों को जितना सुनाओगे लाखों करोड़ों तक पहुँच ही जाती है ना। बात पहुँच जाती कि नहीं? अपने आंसू भी पहुँच जाते हैं
कैसे पहुंच जाते हैं। आचार्य श्री बोलते थे कि अपना शब्द है ना 3 लोक तक पहुंचता है, यात्रा करता है, जितने 3 लोक में जीव है सबको कष्ट देता चला जाता है अपना शब्द। लोग मोबाइल पे दिन भर बात करते रहते हैं, करते कि नहीं? तो अपन को लगता नहीं किसी को भी अपन ने बुरा बोल दिया उसको भी कष्ट तो होता है, नहीं होता है? क्षमावाणी क्यों होती है? लोग सोचते हैं क्षमावाणी एक बार बनती है, शास्त्रों में क्षमावाणी कहीं नहीं लिखी है। ये नई बात बता रहा हूं, पूरे शास्त्र हमने पढ़ लिए, क्षमावाणी कहीं नहीं मिली हमें। क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म जरूर मिलता है, क्षमावाणी कहीं नहीं लिखा। ये तो अपन ने प्रचलन में आ गई और बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूं ना, हमेशा बोलता हूं प्रतिदिन क्षमावाणी मनाना चाहिए। तो ये इसलिए कि जैन धर्म में ही क्षमावाणी मनाई जाती है, इसलिए कि अन्य लोगों के यहाँ तो कुछ नहीं होता है। इसलिए मृदु धर्म जो है ना, ये मृदुता अपना धर्म है और मुनियों के अंदर रहता ही है। मैंने कई ग्रंथों में भी पढ़ा कि मुनिराज बहुत सरल होते हैं, कठिन भी होते हैं। दुनिया कहती कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बहुत कठिन थे। सही बात है, बहुत कठिन थे। उनसे कोई कठिन भी नहीं था और उनसे कोई सरल भी नहीं था। एक जगह पढ़ा था कि सरल होना भी कठिन है। क्या? सरल होना भी कठिन है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी थी कि सरल होना सबसे। आज ये हमारे योगाचार्य जी बोल रहे थे कि महाराज जी बहुत सरल भी हों कठिन भी हैं। सही बात है, कठिन भी रहना पड़ता है। सरल आचार्य श्री चर्या में बहुत कठिन थे और अंदर बहुत सरल थे। हमने देखा है कि उनकी कोई आज्ञा नहीं मानता था तो वो कठिन हो जाते थे, और वो जो उनकी भावना रहती थी। मुझे अब याद आ रहा है कि हमारे गुरुजी ने मुझे कितना दिया और वो देते चले गए, और मैं उनके पास जाता था कोई भी मैटर सुनाने, बड़े अच्छे से सुनते थे। चंद्रगिरी में एक बार मैं लेकर गया, चूंकि मैं क्या है जो धर्म का प्रवचन है मैं पहले कर चुका हूँ पूरे, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट करता हूँ। तो अभी 2nd पार्ट चल रहा है, कभी 3rd भी हो सकता है। मेरे क्या है पार्ट बाई पार्ट इसलिए चलते हैं कि उतना ही समय रहता है लोगों के पास, उतना ही समय हमारे पास रहता है। इसलिए इंटरनेशनल टाइम है, सब कुछ इंटरनेशनल ही चलता है। तो लोग सुने या ना सुने, चूंकि धर्म की बात है, करना भी जरूरी है, उदाहरण देना भी जरूरी है। एक बार मैं चंद्रगिरी में आचार्य श्री के पास गया, कोई लेख था और बहुत अच्छा लेख था। तो हमने सोचा कि जैसे तुम लोग भोजन बनाते ना तो सोचते कि ये भोजन चल जाए। पहले जयपुर में जो रत्नों के व्यापारी होते थे, जो रत्न आता था नया पाषाण निकलता था कहीं से लाते थे, तो सबसे पहले प्रतिमा बनवाते थे। इसलिए अपन पूरे देश में जो संस्कृति चलती है वो कौन सी चलती? पहली रोटी गाय की। क्यों चलती है ये? खुरई में एक वाहन तैयार किया उन्होंने कि घर घर से वो इकट्ठा करते हैं जो बचा हुआ भोजन है। मैं पूरे देश के लिए, विदेश में जो लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए बोल रहा हूं कि अपन को एक नियम लेना चाहिए। 10 लक्षण आप मनाओ चाहे नहीं मनाओ, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें मालूम है 10 लक्षण का अर्थ हमने समझ लिया है जीवन में। लेकिन एक नियम जरूर लेना कि झूठा भोजन नहीं छोड़ेंगे। देखो कई ऐसे गरीब हैं पूरे देश भर में, ये अनर्थ दंड भी है। लाइट भी ऐसे ही उपयोग करें। मैं कहता हूं इससे बढ़कर दुनिया में कोई 10 लक्षण पर्व नहीं मन सकता, अगर अपने एक नियम ले लिया कि मैं आज से झूठ नहीं छोड़ूंगा। और जब भी आहार में भी चलाएं, पूरी दुनिया को सुना रहा हूं मैं, जो जो आहार देते पूरे भारत के लोग सुन रहे हैं, सबके लिए बता रहा हूं। क्योंकि आजकल भारत में भी महाभारत हो रहा है भारत में महाभारत हो रहा है, इसलिए भैया मैं महाभारत नहीं करना चाहता हूं, मैं तो भारत को भारत ही बनाना चाहता हूं। क्योंकि हमारे गुरुदेव कह के गए भारत को इंडिया नहीं बनाना। हमारे नवीन योगाचार्य जी ने बहुत मेहनत की, कितने लोगों को नशे से मुक्त किया, शाकाहार से मुक्त, शाकाहार का जीवन दिया। स्कूलों में इन्होंने क्रांति ला दी, एक क्रांतिकारी है ये। जहां भी जाते हैं बच्चों को तनाव मुक्त कर देते हैं, लोगों को योग प्राणायाम के माध्यम से और मोटिवेशन के माध्यम से लोगों को मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए आचार्य ऋषि का आशीर्वाद रहा, और हमारा तो है ही, मुझे तो पसंद ही है ऐसे काम, क्योंकि
शांति से काम नहीं होता है बाला, क्रांति से ही होना है। क्योंकि मैंने देख लिया कि कई संत चले गए